महाकुंभ में एक तरफ जहां स्वयं साक्षात रूप में श्री बालाजी विराजमान, दूसरी तरफ जहां 251 कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ चल रही है। महाकुंभ इसलिए कहा कि भारत के अपितु भारत के नहीं पूरे विश्व के अद्वितीय विद्वान प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान 9 दिन तक यहाँ हनुमत चरित्र करके कथा की धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। और भारत के शीर्ष संत इस पावन भूमि पर आकर के हम आप सबको कृतार्थ कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और आज भी, वैसे तो आज 5वां दिन है, पर कथा की दृष्टि से चतुर्थ दिवस है। आज चौथे दिन पावन तीर्थ बुंदेलखंड महाकुंभ में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की श्री हनुमत कथा में भारत के हिंदुत्व की कथा को जाने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी पहुंच रहे हैं। पूज्य बड़े भैया जी यहाँ पर लगभग 4 बजे पहुंच जाएंगे और दर्शन देकर के स्वयं भी कथा सुनेंगे। और हम और आप और पूज्य भैया जी के साथ सब मिलकर के बुंदेलखंड के महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाएंगे। बड़ी बात तो सुनो, बात ब्राह्मणी हुई। बुंदेलखंड का महाकुंभ इसलिए कहा, अनेक महापुरुष दिन में आ रहे जा रहे, कुछ और संत पधारेंगे। साथ ही साथ ये तो हो गई संतों की बात, राजनीतिज्ञ भी पधार रहे। पर आज फिल्म जगत सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता, हमारे बड़े स्नेही शिष्य, हमारी बड़ी आत्मा, जिन्होंने आप सबने उनको खूब टीवियों पर देखा होगा, गोविंद नामदेव जी, जिन्होंने विलन का खूब रोल किया है, वो भी 4:30 बजे यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं। और शाम को बात यही ब्राह्मणी हुई, पूज्य गुरुदेव की कथा सायं 4 बजे से 7 बजे तक होगी। और रात्रि 8 बजे इसी पंडाल के सामने सांस्कृतिक मंच पर, इसी पंडाल में सायंकाल रात्रि 8 बजे से भारत के सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा आज काव्य पाठ पढ़ा जाएगा, जिसमें राम भदावर, और आप सब उन कवियों को जानते हैं, जॉनी बैरागी, जिनकी कविताओं से व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसे अनेक कवि इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में आए। और तुमोरे भी कक्का हरो आए, जय जने आए। आज के दरबार में बब्बाजू से, इतने बड़े आयोजन से, यज्ञ नारायण भगवान से, सन्यासी बाबा से यही प्रार्थना है कि जो जो कामना, जो जो अर्जी लेकर आए, बालाजी आपकी ऐन कैन प्रकारेण पूर्ण कर दें। लेकिन सच बताओ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना? तो 9 दिन तक कौन कौन रुकने वाला? 5 दिन बाकी, जरा हाथ उठाओ दोनों। पक्का? पक्का? और जो 5 दिन बचे हैं, सब लोग बढ़िया परिक्रमा करो, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करो। बड़ी बात तो जा है कि आप कछु नहीं करने, सामू लगो भंडारो सो दबा के 2 ही टाइम खाओ, इतने कथा सुनो, डरे रहो। बात वही हमारी पुरानी है, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आपो धनी हो जाओ। अब तुम्हारे लोग घर है तो हम बब्बाजू भेजना था ये पोस्ट के अनुसार। अब सब तई व्यवस्था है, बढ़िया भोजन करो, बढ़िया दरबार। और तो और परसों सन्यासी बाबा ने हमें आदेश कर दो कि 4 दिन प्रेतराज सरकार को दरबार और 2-4 परछा को दरबार लगा। हमें तो टाइम ना दी, अब हम सुबह आए यहाँ लखनऊ से, लेकिन क्या कर, सुबह से खूब व्यवस्था में भी दे रहे, लेकिन फिर भी अब गुरु जी ने आज्ञा दी सन्यासी बाबा ने कि नहीं दरबार लगाना है। महाराज जी की जय जय बराजो महाराज जी। तो उन्होंने आदेश दो कि नहीं दरबार लगाना है। सब दरबार जो है लगने हैं, आज लगने, काल लगने, परों लगने, जी की लॉटरी लग जाए वही को भलो। सब जाए शिकायत करते कि महाराज मिलता ही नहीं है, अर्जी अब लगने ही नहीं है, अब तो टोकन वेतन ही नहीं है। तो बताओ लो, बुंदेलखंड के महाकुंभ में पर्चा बनन लगे। जय जय बोलो सीताराम। लगातार आज नहीं तो कल है, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों तो पर्चा बनी जे है। भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विद्वान
जांचने आते, देखने आते, परखने आते, पर धन्य है बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की महिमा। यहाँ पर अनेक अनेक विचार लेकर आउत, लेकिन ठटरी सी बरजात सब वो भी कान लगत। कछु ना कछु तो है, और कक्का हरो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ऐसा बागेश्वर बालाजी का दरबार। हम लगभग 10 साल से यहाँ पर गुरु जी की सेवा में हैं, बागेश्वर बालाजी की। भैया हरो, हमने अपनी आंखन से देखो कि लाखों भक्त रोते हुए आए, पर धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा, यहां से हंसते हुए गए। जरूरी नहीं पर्चा बने, जरूरी नहीं चर्चा हो, जरूरी नहीं कि तुम हमसे मिल पाओ, जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम नारियल बांध दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार किसी भी दिन की पेशी करना प्रारंभ कर दो। 21 परिक्रमा लगाकर आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा, ऐसा आशीर्वाद है। और आज तो और गुरुजी ने विचित्र जवाब दिया है, अगर वो कृपा कर देंगे तो चिंता मत करो, प्रत्येक भक्त को सर्व कष्ट निवारण एक एक नारियल अभिमंत्रित करके बांटा जाएगा। अब कब बांटा जाएगा हम अब ना बता भी कैसे, अगर अब बता दो तो अब हम आओ गरो फंस गओ। हाँ, हमें पता है कि तुम खा जाओ कच्चो। हाँ, आदमी को बस नहीं चलो, भारत विचित्र देश तो है, खाली कमरे के बाहर तुम बाहर एक बोर्ड टांग दो के अंदर झांकना मना है, आदमी होता ही झांक हैं के है का। जैसे हम पे कह दो भैया महाराजा छुजो ना, महाराजा छूने नहीं है, हम इसलिए नहीं छुपाऊ कि हम ले रही अपने हाथ में बाई भाई, इसी बाई भाई का तो कमाल है। हम बालाजी को मुगदल ले रही और इसलिए कहते हैं कि भैया छूना नहीं, दूर से राम राम करो, दूर से प्रणाम करो। आदमी लगने लगता है यही नहीं चमत्कार छुपो। वो आदमी लगना अरे तुझ में भैया कौन चमत्कार नहीं है, दूर से ही से मतलब आए कि साधना में कोई भंग ना पड़े, ना जाने कहां से आप कैसे आए। लेकिन अब जैसो भी, अब हम जब सवेरे गए सो होते श्री यंत्रम, जहां हाँ जो तो सुनो 251 कुंडी यज्ञ में भक्तों को बांटने के लिए श्री यंत्रम सिद्ध करे जा रहे। का भाव के हम गए सुबह दर्शन करवे और हमने तनक रेलिंग में एक जन से पूछ दो हाथ ऐसो करके कहां से आए, एक ने पकड़ लो हाथ, अरे हम कहे छोड़ हाथ ना पकड़, कछूते गलत इच्छा से तो नहीं पकड़ लो, लड़काओं में बड़ी मुश्किल से जोड़ो, हुए लगो कि इनके चमत्कार छुबे ही में आए, छूने में कोई चमत्कार